गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आइए आज चतुर्भुजों को समझना, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसमें एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 के जो क्वेश्चन है वो एक इम्पॉर्टेंट डिडक्शन पर आधारित है, एक महत्वपूर्ण रिजल्ट पे आधारित है। क्या है वो आप देखिए डियर स्टूडेंट, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग बाह्य कोणों का योगफल बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्रीज होता है। ठीक है, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्रीज होता है। ठीक है, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल द एक्सटर्नल एंगल, इंग्लिश में है द सम ऑफ द मेजर्स of all the external angles, the sum of the measure of all the external angles of any polygon, ठीक है, the sum of the measure of all the external angles of any polygon is 360 डिग्रीज। अब आप समझ गए। देखिए मैं थोड़ा एक ट्रायंगल बनाता हूं। एक ट्रायंगल आप बना रहे हैं, देखिए ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम है ABC। ठीक है, इसके तीन अंतः कोण हैं, एक कोण ये है, एक कोण आपका ये है, एक कोण आपका ये। ये तीनों अंतः कोण हैं, इनको कहते हैं अंतः कोण, इंटीरियर एंगल। अंतः मतलब अंदर के, आकृति के अंदर के कोण हैं, ये इंटीरियर एंगल्स। अब आप देखिए, यदि मैंने यहां से स्टार्ट चलना प्रारंभ किया, यहां से मैं प्रारंभ कर रहा हूं चलना, तो यहां पर आप देखिए, उसको देखिए, इसको आगे बढ़ाइए, ये सीधा चलना था आगे, परंतु मैं मुड़ गया, इस डायरेक्शन में मुड़ गया और ऊपर की ओर चल दिया। B से C पर गया, C से मुड़ गया, A पर गया और A पर पहुंच के, डायरेक्शन तो ये थी, ऐसे जाना था, पर फिर मैं यहां मुड़ गया। अरे समझ में बात? ठीक है, यहां से मुड़ गया ऐसे, तो फिर मैं यहां पहुंच गया, यहां देखिए ऐसे यहां पहुंचा, फिर ऐसे मुड़ा ये, तो ये एंगल आप देखिए, इसको मैं बाहर लिख देता हूं, ये वाला एंगल, इसको एंगल नंबर 1 कर लीजिए, ये वाला एंगल नंबर 2, और ये है आपका एंगल नंबर 3। एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2 एंड एंगल नंबर 3, इनको बोलते हैं बाह्य कोण। एंगल नंबर 1 भी आपका है बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल, एंगल 2 भी है आपका बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल, और एंगल 3 भी है आपका बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल। ये भी बाह्य कोण है, ये भी बाह्य कोण है, ये भी बाह्य कोण है। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। क्यों बोल रहे हैं एक्सटीरियर एंगल? क्योंकि ये जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल के बाहर बन रहे हैं। ट्रायंगल में 3 इंटीरियर एंगल है, 3 अंतः कोण है, 3 ही क्या है, बाह्य कोण है। आ रहा समझ में? ये
तो इन तीनों का सम जो रिजल्ट है, जो डिडक्शन है, वो क्या है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। इसका सम 360 डिग्रीज होता है। बाय कोण प्लस बाय कोण प्लस बाय कोण, एक्सटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, इनका सम 360 डिग्रीज होगा। ठीक है, अब मैं उस पर चलता हूं, किसी क्वाड्रिलेटरल पे चलता हूं, कोई चतुर्भुज लेता हूं मैं। देखिए चतुर्भुज आपका बनता कैसे, आप देखिए ये आपका चतुर्भुज बनता है, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, ये आपका डी पॉइंट। आपने चलना प्रारंभ किया ए से चलना प्रारंभ किया, अब आगे चल रहा है। देखिए ये इस डायरेक्शन में आप आगे निकल गए, परंतु आपने जाना है ऊपर, तो ऐसे गए, आप मुड़ गए यहां पर, ठीक हो रहा। फिर आप ये गए, इसको आप आगे देखिए, ये आगे समझ में, ठीक है ना। तो यहां पर जब आप पहुंचे तो आपने आगे नहीं जाना है, आपने इधर मुड़ना है, तो ये वाला एंगल है। फिर आप पहुंच गए कहां पर, यहां पॉइंट इस पे, यहां पर यदि मैं इसको आगे बढ़ाऊं यूं, ये, तो आप यूं नहीं जा रहे हैं, आप यहां से नीचे की तरफ मुड़ रहे हैं, तो आप ये मुड़ गए, ठीक है। फिर यहां से आप नीचे आने लग गए, तो आप यहां नहीं जाना चाहते, आपको यहां जाना है, तो यहां पर आप इस एंगल से मुड़ गए, इस कोण से मुड़ गए। तो एक एंगल आपका ये हुआ, एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 4। ये आपका बाह्य कोण है, ये भी बाह्य कोण है, ये भी बाह्य कोण है, ये भी बाह्य कोण है। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। तो चतुर्भुज में कितने एक्सटीरियर एंगल हुए, 4। किसी चतुर्भुज में कितने बाह्य कोण हुए, 4। तो कौन कौन हुए, अब बाह्य कोण क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये चतुर्भुज है ना, तो इसके अंदर के कोण तो ये हुए और बाहर की ये हुए, इसलिए इनका नाम है बाह्य कोण, एक्सटीरियर, बाहर के। तो कौन कौन हुए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, ये 4 एंगल आपने सम कर दिया, 360 डिग्री। ऐसे आप पेंटागन करेंगे, पेंटागन में जो एक्सटीरियर एंगल बनेंगे उनका सम करेंगे, वो भी 360 आएगा। इंटीरियर एंगल के लिए अलग डिडक्शन है, इंटीरियर एंगल्स के लिए अलग अलग रिजल्ट हैं। जैसे त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्रीज। ठीक है, पेंटागन में चले जाएंगे तो इंटीरियर एंगल का सम अलग हो जाएगा, हेक्सागन में चले जाएंगे तो अलग हो जाएगा, हेप्टागन में जाएंगे तो अलग हो जाएगा। इंटीरियर एंगल का सम अलग अलग होता है, और उसके लिए फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको बताया था, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्रीज, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्रीज। n आपका भुजाओं की संख्या है। जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होते हैं, तो 3 माइनस 2 1 इंटू 180, 180 अंश हो गए। आपका चतुर्भुज है, चतुर्भुज है तो n इक्वल टू 4 कर लीजिए, तो 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 360 हो गया। पंचभुज है तो 5 माइनस 2 इंटू 180 आ जाएगा, 503 इंटू 180, 540 डिग्री, वो पंचभुज है, पेंटागन। तो अलग अलग आकृतियों में अलग अलग पॉलीगन में अलग अलग इंटीरियर एंगल का सम होता है। ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम अलग है, क्वाड्रिलेटरल का अलग है, पेंटागन का अलग है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल अलग होता है, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल अलग होता है, पंचभुज के अंतःकोणों का योगफल अलग होता है। परंतु जब बाह्य कोणों की बात आएगी, जब एक्सटीरियर एंगल की बात आएगी, तो ये सम हमेशा 360 डिग्री होता है। चाहे ट्रायंगल है, चाहे आपका क्वाड्रिलेटरल है, चाहे पेंटागन है, चाहे हेक्सागन है, चाहे हेप्टागन है,
चाहे त्रिभुज है, चाहे चतुर्भुज है, चाहे पंचभुज है, चाहे षडभुज है, चाहे सप्तभुज है, जो भी है, अष्टभुज है, ये तो ये चीज आपको याद रखनी है कि किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल 360 अंश होता है। द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। क्लियर है? तो एक चीज ये है, और ये इंटीरियर एंगल के लिए, ये अंतः कोणों के लिए है। अंतः कोणों का योगफल इस सूत्र से निकलता है और बाह्य कोणों का योगफल 360 अंश होता है। अब मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं एक्सरसाइज पे आता हूं डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक्सरसाइज आपकी 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक हो गया? आप देखिए ठीक है बच्चों, देखिए एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए। तो मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड x इन फॉलोइंग फिगर्स। आप देखिए एक त्रिभुज बना हुआ है और इसके एक्सटीरियर एंगल है, ये क्या हो गया, ये ए के बन गया, ए के बन गया और तीसरा ए बन गया। ठीक हो गया? ये है 125 डिग्रीज, इसमें x डिग्रीज और इसमें हो गया 125 डिग्रीज। ये ठीक है? तो किसकी वैल्यू चाहिए? x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? ये a वाला फिगर है आपका, a वाला ये फिगर है आपका a, इसमें आपको x की वैल्यू चाहिए। x क्या है? दिस इज द एक्सटीरियर एंगल, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल। ये बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण है। किसके बाह्य कोण है? त्रिभुज के। और आपने क्या पढ़ा है? किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्रीज होता है। आप जानते हैं सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 360। तो आपके पास क्या हो जाएगा? प्लस करिए x डिग्री प्लस 125 डिग्रीज प्लस 125 डिग्रीज इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। अभी बाह्य कोण है, ये भी बाह्य कोण है, ये भी बाह्य कोण है, ये भी बाह्य कोण है। इसका जोड़ कितना? 360 अंश। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, इनका सम कितना? 360। अब जोड़ लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट x डिग्री प्लस 250 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। This implies that x degree is equal to 360 degrees minus 250 degrees. So this implies that x degrees is equal to 110 degrees. ठीक है? तो ये बाह्य कोण है, ये वाला, इसकी वैल्यू आपकी 110 डिग्री है। ठीक है दोस्तों? इसी का बी वाला देखिए आप। बी वाले में आपको एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है ऐसे इस रूप में। ठीक है? थोड़ा सा और मैं देखता हूं इसको, ये तो ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा दूंगा यूं। फिर है ऐसे, ठीक हो गया, ऐसे और ऐसे। 1 2 3 4 5 पेंटागन है क्या? 1 2 3 4 5 यस, ये पेंटागन है। तो एक आपका एक्सटर्नल एंगल ये बन रहा है इधर, देखिए ये बन गया। दूसरा एक्सटर्नल एंगल इसको बढ़ाया आपने आगे, ये बन गया। तीसरा एक्सटर्नल एंगल आपने ये बढ़ाया,
ये आपको दिया हुआ, देखिए ये आपका 90 डिग्री है, ठीक हो गया। इसको आगे बढ़ाया, ये आपका कितना हो गया, ये है डियर स्टूडेंट 60 डिग्रीज, ठीक है। इसको आपने आगे बढ़ाया तो ये भी आपका 90 है, ठीक है। ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, इस सिंबल ही 90 डिग्री का है, ठीक है। तो ये तो बाह्य कोण है, यहां पर आंतरिक कोण है 90 डिग्री, ये 90 तो ये कितना, ये पूरा आपका 180 डिग्रीज होता है, ये 90 है तो ये भी हो जाएगा 90 डिग्रीज, ठीक है नेक्स्ट, ठीक हो गया। अब आप देखिए और क्या क्या है, ये 70 डिग्रीज है, ये दिया हुआ है। अगला आपको दिया हुआ एक्स, ठीक है, ठीक है। अब आप देखिए ये 90 है, मैं कह रहा हूं ये 90 डिग्रीज है, क्योंकि जहां ऐसा सिंबल बना रहता है ना वो 90 डिग्री है। तो ये एक्सट्रा एंगल पता हो गया, ये पता है, ये निकालना है, ये भी पता हो गया, ये दिया हुआ है। तो कितने एक्सटीरियर एंगल बने इस पेंटागन के, कितने बाह्य कोण बने, 1 2 3 4 5। तो इन सब का सम कितना होना चाहिए, सारी बाह्य कोण है 360 होना चाहिए। सिंस इनको जोड़िए, एक्स, ठीक है, एक्स प्लस कौन है ये वाला 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसका 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 सम x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 आपका 360 होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, x प्लस, ऐड करिए, ये सब आपका 0 हो गया, 7 और 9 16 22 और 9 310 हो गया, इज इक्वल टू 360 डिग्रीज हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 360 डिग्रीज माइनस 310 डिग्रीज। तो x आपका हो गया 50 डिग्रीज। तो ये वाला जो एंगल आया आपका, ये वाला एक्सटीरियर एंगल वो कितने का हो गया, 50 डिग्री का हो गया, 50 डिग्री का हो गया। तो आप समझ रहे हैं ये वाला सिंबल, ये ठीक है ना, ये आ गया समझ में। अब इस यहां पर इंटीरियर दिया हुआ है तो ये बाहर का कितना होगा, अब एक्चुअली पूरा कोण जो है ये रिज्यू कोण है, स्ट्रेट एंगल, ये 180 होता है, तो 90 है तो आधा उधर बच गया 90। तो इसका 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 सारा सम कितना 360 डिग्रीज होगा, समझ रहे। चलिए थोड़ा सा आप इन क्वेश्चंस को देखना चाहेंगे तो इनको मैं आपको बता के देता हूं। ये देखिए, ये एक्सरसाइज 3.2 का ये क्वेश्चन नंबर 1 है, और इन क्वेश्चंस को भी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक हो गया। ऐसे इंग्लिश में भी है, अंग्रेजी में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए ये हैं, वो इस रूप में देखें इन क्वेश्चंस को। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक हो रहा है। और ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 ये सब आ गए इसमें, ठीक हो गया। तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। तो आराम से आप करें, समझ करके करें, तो कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देखें, देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है आप देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 2, उसको रीड कर लेता हूं। एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हैं, 15 भुजाएं हैं, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स 15 साइड्स, ठीक है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक समबाहुभुज के प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हैं। अब समबाहुभुज क्या हुआ, रेगुलर पॉलीगन क्या हुआ, ठीक है, समबाहुभुज, समबाहुभुज, रेगुलर पॉलीगन, ये क्या चीज हुई दोस्तों। रेगुलर पॉलीगन का मतलब हुआ कि एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड सेम हो, इक्वल लेंथ के हो। सम मतलब समान, बहु मतलब भुजाएं, बहु मतलब सम, बहु मतलब बहुत सी, भुज मीन्स भुजाएं। जितनी भी भुजाएं हैं सारी समान लंबाई की, उसे बोलेंगे समबाहुभुज, रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। तो जितने इंटीरियर एंगल उतने एक्सटीरियर एंगल। तो समबाहुभुज की विशेषता है, माना आपने समबाहु त्रिभुज लिया, ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब प्रत्येक कोण इसका समान है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, इस भुजा के बराबर है। ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड क्या है, सब समान लंबाई के हैं। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल आपकी समान लंबाई की, सॉरी, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड आपकी समान लंबाई के हैं, इसलिए कोण भी आपके समान होंगे। ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसे बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन। और पर्टिकुलर नेम क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये है क्या, समबाहुभुज है, ये समबाहुभुज, परंतु है क्या, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसका प्रत्येक कोण समान होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। ये मैंने एक्सटीरियर बढ़ाया, ये इधर से बढ़ाया और इधर से बढ़ाया, तो एक एक्सटीरियर एंगल आपका ये हो गया, एक एक्सटीरियर एंगल ये हो गया, एक एक्सटीरियर एंगल ये हो गया। 3 अंतः कोण हैं और 3 ही बाह्य कोण हैं। देयर आर 3 इंटीरियर एंगल्स एंड 3 एक्सटीरियर एंगल्स। तो यदि इंटीरियर एंगल सेम हैं, यदि अंतः कोण समान लंबाई, समान मीजर के हैं, समान माप के हैं, तो बाह्य कोण भी समान माप के होंगे। अब समझ में आ गया, अंतः कोण समान माप के हैं तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा, ये पूरा 180 होता है, ये 60 हो जाएगा 120 डिग्री, ये 60 है पूरा 180, ये हो जाएगा 120 डिग्री, ये हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है, 120 120 120। तो आप लिखेंगे कोई समबाहुभुज है कोई बहुभुज हो, उसके बाह्य कोणों का योगफल 360 अंश होगा, ठीक है। समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल, बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, कोई भी है, जितनी भी भुजाओं वाला है, ठीक है। इस समबाहुभुज में 15 भुजाएं हैं। कितने, 15 साइड्स है ना, सॉरी 9, पहले वाले में 9 है, 9 भुजाएं हैं, आता है 9 भुजाएं हैं, आता है 9 बाह्य कोण होंगे, 9 बाह्य कोण होंगे, ठीक है, जो समान माप के होंगे, जो समान माप के होंगे, ठीक हो गया। अब आप लिखेंगे इरेगुलर पॉलीगन having 9 sides will have 9 exterior angles, each of equal measure,
equal measure and sum 360 degrees. A regular polygon having 9 sides will have 9 exterior angles, each of equal measure and sum 360 degrees. कोई समबाहुभुज है, उसका प्रत्येक बाह्यकोण समान होगा। यदि उसमें 9 साइड हैं, 9 भुजाएं हैं, तो 9 ही बाह्यकोण होंगे, परंतु उन सभी 9 कोणों का योगफल 360 होगा। ठीक हो गया? ठीक है, तो आप लिखेंगे एक बाह्यकोण कितने का हो जाएगा? 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 9। जब सभी 9 कोणों का योगफल 360 है, बराबर हैं सारे 9 के 9, तो एक कितने का होगा? 360 को 9 भागों में बांटी तो 9 से डिवाइड हो गया, ये आ गया 40 डिग्रीज का। एक एक्सटीरियर एंगल आपका 40 डिग्रीज का हो गया। आ गया समझ में? ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब इसका जो बी वाला पार्ट है, इसके बी वाले पार्ट में कितने साइड्स हैं? इसमें देखिए, इसमें 15 साइड्स। समबाहुभुज के बाह्यकोणों का उसमें भी आंसर ये लिखेंगे। 360 होता है, 360 होता है। इस समबाहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? दूसरे वाले में 15 भुजाएं हैं। आता है यहां पर 15 कर लीजिए। 15 बाह्यकोण होंगे जो समान माप के होंगे। अब एक समबाहुभुज है, उसमें 15 भुजाएं हैं, तो 15 ही बाह्यकोण होंगे जो कि बराबर नाप के होंगे, और उन सब का योगफल 360 अंश होगा। Irregular polygon having 15 sides will have 15 exterior angles, each of equal measure and sum 360 degrees. तो एक कोण कितने अंश का हो गया भाई? समबाहुभुज में 15 भुजाएं हैं, तो 15 बाह्यकोण बनेंगे, और सभी बाह्यकोण समान नाप के होंगे। ठीक है, और सबका योगफल कितना होता है? 360 डिग्री होगा। और कोण कितने? 15 हिस्सों में बांटना है। एक कोण कितने का होगा? 15 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 15 टू 30, अरे आ गया 40 डिग्री। एक बाह्यकोण आपका कितना हो जाएगा? 24 डिग्री। आप समझ रहे हैं भाई? एक समबाहुभुज है, उसमें कितनी भुजाएं हैं? 15 भुजाएं हैं, तो कितने बाह्यकोण होंगे? 15। और समबाहुभुज में बाह्यकोण सारे समान लंबाई के होंगे, सारे समान माप के होंगे, और सभी बाह्यकोणों का योगफल 360 अंश होगा। तो 360 अंश को 15 में बांट दीजिए, ये कोण आपका 24 डिग्री होगा। ठीक हो गया? इस रूप में काम करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।